हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यानी आज का टॉपिक क्या है? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। 10th क्लास में आप सभी पढ़े होंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसमें हम लोग क्या करते थे? ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या करते थे? दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ते थे। कितने तरीके से? दो तरीके से, सीरीज और पैरेलल। तो आज उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन किसके लिए? तो कैपेसिटर के लिए। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, यानी व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ने की प्रोसेस को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। तो कैसे बोलेंगे? द एडिंग प्रोसेस ऑफ टू और मोर देन टू कैपेसिटर इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए नोट कर लेते हैं व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो द एडिंग प्रोसेस of two or more than two capacitors. The adding process of two or more than two capacitors is called grouping of capacitor. Grouping of capacitor or combination of capacitor. तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर? तो द एडिंग प्रोसेस ऑफ टू और मोर देन टू कैपेसिटर इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की विधि को, यानी द वे ऑफ एडिंग ऑफ टू और मोर देन टू कैपेसिटर इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आप सभी को याद होगा रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से हम लोग जोड़ते थे, रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से कंबाइन करते थे हम लोग? तो दो प्रकार से, एक था सीरीज और एक था पैरेलल। तो यहाँ कैपेसिटर को भी हम लोग दो वे से जोड़ेंगे। कितने वे से? दो वे से। कैपेसिटर्स आर एडेड की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉम्बाइंड बाई टू वेज। कितने तरीके से ऐड करेंगे? दो तरीके से ऐड करेंगे हम लोग। कितने तरीके से? दो तरीके से। नंबर फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नंबर सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो द एडिंग प्रोसेस ऑफ टू और मोर देन टू कैपेसिटर इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कितने तरीके से जोड़ेंगे हम लोग? कितने तरीके से जोड़ेंगे? दो प्रकार से। कैपेसिटर्स आर एडेड और कॉम्बाइंड बाय टू वेज। कितने तरीके से? दो तरीके से। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बारी बारी से दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे? पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। दो तरह का कॉम्बिनेशन होगा, एक पैरेलल और एक सीरीज। तो पहले कौन सी कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन देखे थे, एक ही लाइन में सब होता था। तो यहाँ कैपेसिटर सभी एक ही लाइन में होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है,
इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी C3, मतलब कुल कितने कैपेसिटर है? 3। ठीक है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यानी कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से, और सेकंड प्लेट किससे जुड़ा है? निगेटिव से। तो आपने देखिए यहाँ पे तो निगेटिव होना चाहिए, तो खुद देखना निगेटिव आ जाएगा। इस प्लेट पे कैसे आएगा? इंडक्शन द्वारा अपोजिट चार्ज आएगा, तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। दोनों प्लेट पे सेम चार्ज अमाउंट होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है, यानी एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। ठीक है, फिर इस पे आ जाएगा प्लस। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे थे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जो भी हो, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो, प्रत्येक रेजिस्टेंस से सेम करंट जाता था। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सर्किट से करंट पास करता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ से करंट तो पास करेगा ना, ये तो चार्ज ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो इस पे भी प्लस, और देख लो सब पे 5 लिखे हैं, 5 प्लस, इस पे 5 माइनस, इंडक्शन द्वारा आ गया। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैपेसिटर होते हैं प्रत्येक पे स्टोर चार्ज सेम होता है, यानी अगर इस पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, फिर इस पे भी प्लस क्यू, बगल में माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू। तो हर जगह जो चार्ज है वह प्रत्येक कैपेसिटर पे क्या होता है? सेम होता है। तो सबसे पहले ये चाहिए कि डिफिनेशन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब इस पॉइंट को हम एक और एज्यूम कर लेते हैं सी, और इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं डी। तो यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है सबके टर्मिनल पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल हमने मान लिया V1, यानी जो ये C1 कैपेसिटर है यानी A टू C, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या ले लिया? V1। अब C टू D यानी जो कैपेसिटर C2 है उसके टर्मिनल पे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मान लिया V2, और फिर इसके लिए हमने मान लिया V3। यानी अगर कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस का है तो तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? V1, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? V2, और यहाँ पे क्या लिखा है? V3। चलिए, दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। अब दिख रहा है? तो यहाँ पे C1 के टर्मिनल पे कितना है? V1, C2 को टर्मिनल पे क्या है? V2, और जो C3 है उसके टर्मिनल पे V3। तो एक तो ऐसे बोल सकते हो कि दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच सेकेंड प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ फर्स्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से जुड़ा हो। या ऐसे भी बोल सकते हो दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच नेगेटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या दूसरा में ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर चार्ज क्या हो? बराबर हो। इसमें प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर क्या होता है? बराबर होता है, सब पे बराबर चार्ज आता है, क्योंकि एक ही वेज है, तो जो चार्ज यहां लेगा वही चार्ज यहां तक जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे दोज combination of capacitor, those combination of capacitor in which electric charge stored by each capacitor are equal और कांस्टेंट। इक्वल भी बोल सकते और कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यानी दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर बाय ईच कैपेसिटर आर इक्वल, मतलब प्रत्येक कैपेसिटर द्वारा स्टोर चार्ज क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, देन दिस combination of capacitor
दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर पे स्टोर चार्ज क्या हो? बराबर हो। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से डिफिनेशन हो गया। अब हमको इसकी क्या चाहिए? कैपेसिटी। अब हम लोग को क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो कुल यहां पे कितने कैपेसिटर है? 3। तो लिख देते हैं लेटस टेकन 3 कैपेसिटर, या लेटस कंसीडर 3 कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर ले रहे हैं हम लोग? 3। लेटस कंसीडर 3 कैपेसिटर हुज respective capacity, whose respective capacity, क्या क्या माने हैं बोलो? whose respective capacity are C1, C2 and C3। इसका रेस्पेक्टिव कैपेसिटी यही माने है ना, C1, C2 और C3। एंड respective potential difference and respective potential difference and respective potential difference are क्या है? V1, V2 and V3। तो रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। तो बताइए इसका V1 है, इसका V2 और इसका V3 है, तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल कितना होगा? तो लिख दे रहे सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन तो हमको चाहिए कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V मान लेते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, आप पढ़े हो कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो यहां हो जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन C। यहां क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। ठीक है, अब आप बताओ कि Q1, Q2, Q3 आप लिखे हैं, बट कौन सी कॉम्बिनेशन है? सीरीज। और सीरीज में प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल होता है, यानी Q1, Q2, Q3 ये सभी क्या होंगे? Q होंगे। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q1 इजकल टू Q2 इजकल टू Q3 इजकल टू Q मान लेते हैं C। ठीक है, Q1, Q2, Q3 सबको हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? स्पष्ट है? डिफिनेशन क्लियर है? चलो अब देखो आगे। चलिए देखिए यहां पे अब यहां पे जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये हर जगह क्या रखना पड़ेगा? Q। तो चलो Q रखते हैं। तो यहां तो फर्स्ट जो टर्म है वो तो है Q बाई सी। अब Q1 के जगह भी Q लिखेंगे तो हो जाएगा Q बाई सी, यहां पे C1 हो जाएगा प्लस Q बाई C2
प्लस Q अपॉन C3। तो इसमें क्या है कि जो RHS टर्म है, RHS टर्म में देखिए सब में Q है, तो हमने Q को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। हो जाएगा इतना, बोलिए। तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ Q हो गया, तो ये Q और ये Q कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो गौर करके देखो, ऐसे जो इस टाइप का रिलेशन जो है रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो था 1 अपॉन आर इजकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे। लेकिन यहाँ पे सीरीज में मिल गया, तो कैपेसिटर यानी कैपेसिटी और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एक दूसरे के अपोजिट है। इस टाइप का ऑर्डर रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता है और कैपेसिटर में सीरीज में होता है। तो ये कितने कैपेसिटर के लिए है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर के लिए। लेकिन अगर मान लो n कैपेसिटर होता है तो जनरलाइज कर देंगे, इफ n capacitors are in series, अगर n कैपेसिटर सीरीज में हो तो हो जाएगा 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। ठीक है। अब C क्या है, वेयर C इज, बोलो C क्या है, वेयर C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज ऑर्डर, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कोई प्रॉब्लम स्पष्ट है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या आया, 1/C इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर वही n कैपेसिटर है तो n कैपेसिटर के लिए इस प्रकार से हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 कैपेसिटर ले रहे हैं। कितने कैपेसिटर लेने वाले हैं? 3। ठीक है, वहां भी हम लोग कितने लिए थे? 3, बट वहां का ऑर्डर क्या था? सीरीज। और अभी का ऑर्डर क्या होने वाला है? पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल कैसे होता है देखिए यहाँ पे। देखें ऐसा रेजिस्टेंस में, आप लोग ऐसा रेजिस्टेंस में जरूर देखे होंगे इस तरह से। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या करेंगे हम कि एक इंड को पॉजिटिव कर देंगे। जैसे मान लो ये इंड जो है ये पॉजिटिव इंड से जुड़ा हुआ है और एक इंड को हम निगेटिव कर देंगे, यानी इसको हम अर्थ कर सकते हैं। जो अर्थ है वो निगेटिव का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये जो है इस पॉइंट को अब ए मान लेते हैं हम और इसको मान लेते हैं बी। और चूंकि ये पॉजिटिव इंड है तो जो भी फर्स्ट चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। कैसे चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और जो सेकेंड प्लेट है उस पे नेगेटिव चार्ज। देखिए सीरीज में क्या था कि सब पे चार्ज बराबर ले रहे थे, लेकिन पैरेलल में सब पे बराबर चार्ज नहीं लेंगे। पैरेलल में चार्ज अलग अलग आता है क्योंकि इसमें एक चीज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सभी कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। भी क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों होता है? क्योंकि देखो जितने भी कैपेसिटर है, सपोज दैट इसको हमने C1 मान लिया, इसको हमने C2 मान लिया और इसको C3 मान लिया,
तो जो C1 C2 और C3 है तीनों का पॉजिटिव प्लेट एक ही जगह है, निगेटिव एक ही जगह है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर का सेम होगा। अब बात ऐसा है कि तीनों का सेम होगा और कैपेसिटी अलग है, ये सेम है, ये सबके लिए सेम है, तो चार्ज बराबर होता है Q अपॉन होता है C भी। तो जब सबके लिए भी कॉमन है और C बदल रहा है, इसका मतलब चार्ज बदलेगा, तो सबके ऊपर जो चार्ज होगा, स्टोर चार्ज होगा, अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है। अब ये मत प्रॉब्लम आप क्रिएट कर लेना कि दोनों क्या पॉजिटिव होगा, नहीं, इस प्लेट पे अगर प्लस Q1 है तो इस पे होगा माइनस Q1, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, तो डिफिनेशन ऐसे भी ले सकते हैं कि दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ ए कॉमन पॉइंट and negative plate of each capacitor is connected with a another common point, then this combination is called parallel combination। सब प्रत्येक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक जगह है और सभी का नेगेटिव प्लेट एक जगह है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम यही लिखने वाले हैं, दोज combination of capacitor in which potential difference applied across terminal of each capacitor are constant। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे, तो दोज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, जिसमें क्या हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर आर कांस्टेंट, प्रत्येक कैपेसिटर के टर्मिनल पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो देखो सबके टर्मिनल पे अप्लाइड, एक टर्मिनल एक ये, तो इसके टर्मिनल के क्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। यहां पे कितने कैपेसिटर लिए हैं, 3। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर। कितने कंसीडर लिए हैं, कितने कंसीडर किए कैपेसिटर, 3। लेट अस कंसीडर 3 कैपेसिटर whose respective capacities are C1, C2 and C3 and charge ऑब्जर्व एंड चार्ज, ये स्टोर करेगा ना चार्ज को, एंड चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स आर, और इसके द्वारा स्टोर चार्ज क्या है, तो Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो चार्ज स्टोर है वो क्या है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे टोटल चार्ज क्या होगा, इस पे Q1 है, इस पे Q2, इस पे Q3, तो जो भी चार्ज गया होगा यहीं से गया होगा। तो मान लेते हैं यहां से कितना चार्ज गया है, Q, तो सभी Q1, Q2, Q3 जोड़ने पे Q आना चाहिए ना, तो यहां हो जाएगा सो टोटल चार्ज of combination, so total charge of combination
कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज होगा, बोलो Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो C इजकल टू होता है Q अपॉन B, C इजकल टू क्या होता है Q अपॉन B, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा CV, तो यहाँ हो जाएगा CV, यहाँ हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। एक चीज बताओ कि किस कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल की। और पैरेलल में क्या है देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर आर कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो लिख दे V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3 इजकल टू V, मान लिए। तो उस अनुसार क्या हो जाएगा CV, C1V, C2V और प्लस C3V। अब फिर V कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा CV, V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो V से भी क्या हो जाएगा हीरो, कैंसिल, तो क्या बच गया C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। इस ऑर्डर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए होता है और कैपेसिटर में ये किसके लिए आ गया, पैरेलल के लिए। तो कितने के लिए, 3 कैपेसिटर के लिए। इधर क्लियर है। अगर मान लो कितने कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर हो, कितने कैपेसिटर हो, n कैपेसिटर हो, ठीक है। if n capacitors are in पैरेलल में कितने कैपेसिटर्स हो, n कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने कैपेसिटर है, n, तो हो जाएगा C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ठीक है। वेयर C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज के लिए भी देख लिए, पैरेलल के लिए भी देख लिए, और बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा जरूर लॉन्ग हो गया है, अप्रॉक्स 30 मिनट्स हो ही गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपने पूरी चीज़ को ध्यान दिया और समझे भी होंगे। तो 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ने के प्रोसेस को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है कि प्रत्येक कैपेसिटर पे स्टोर चार्ज कांस्टेंट होता है, और उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला हुआ 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर n है तो प्लस डॉट 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 1/Cn। और पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक कैपेसिटर के लिए सेम होता है, और इसमें कैपेसिटी फॉर्मूला हुआ C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn, n के लिए। तो कोई प्रॉब्लम है आप सभी को? फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।